नमस्कार, न्यूज भारत आवाज आपके चैनल में आपका स्वागत है। आइए कुछ खास खबरों पे एक नजर डालते हैं। खबर सितारगंज से। सितारगंज के शक्ति फार्म क्षेत्र के कथावाचक रामचंद्र राय पर बीते रोज देर शाम 2 अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया था। बदमाशों ने कथावाचक पर तमंचे से फायर भी किया, लेकिन फायर मिस हो गया था। कथावाचक रामचंद्र राय ने शोर मचाया। इसके बाद हमलावर फरार हो गए। हमलावरों ने उनका मुंह दबाने का प्रयास किया, जिस वजह से कथावाचक रोड पर गिर गए। कथावाचक डर से भयभीत अपने घर पहुंचे। इसके बाद पुलिस को सूचना दी, पुलिस भी उनके घर पहुंची। आग हमले की खबर धीरे धीरे क्षेत्र में फैल गई। इसके बाद तमाम पक्ष विपक्ष, जनप्रतिनिधि और क्षेत्र के लोग उनके आवास पहुंचे और उनका हाल जाना। इसके बाद कथावाचक रामचंद्र राय के समर्थन में शक्ति फार्म के नगर पंचायत अध्यक्ष सुमित मंडल, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष कृष्ण पद मंडल, वरिष्ठ भाजपा नेता संजय बछाड़, तारक मंडल सहित तमाम जनप्रतिनिधि और उनके समर्थन पहले चौकी पहुंचे। उसके बाद कोतवाली आए और प्रभारी निरीक्षक सुंदरम शर्मा से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने रामचंद्र राय का मेडिकल कराया और आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही। नगर पंचायत अध्यक्ष सुमित मंडल का कहना है कि पुलिस ने आरोपी हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। जनप्रतिनिधि ने कहा कि हमारी पार्टी अलग अलग हो सकती है, लेकिन इस घटना की निंदा करते हैं और कथावाचक रामचंद्र राय के साथ हैं। देखिए, हमें कल रात को हमें पता चला कि हमारे सम्मानित रामचंद्र जी के ऊपर किसी अज्ञात व्यक्ति ने हमला किया है। हम लोगों को पता चलते ही हमारे वहाँ के सम्मानित जो हम सब लोग हैं, जो भाजपा के हम लोग वरिष्ठ वहाँ के नेता लोग हैं, हमारे चेयरमैन साहब, सभी लोग हम उनके आवास पर गए और हमने उस घटना को, बहुत निंदनीय घटना था, जो ऐसा घटना हमारे एक कथावाचक हैं जो सम्मानित है, उनके ऊपर ऐसा घटना नहीं घटित होना चाहिए था। हमने अभी हमारे कोतवाल साहब से हमने निवेदन किया सब लोगों ने कि भाई इनकी शीघ्र इनकी खुलासा होनी चाहिए। जो भी इसमें शरारत तत्वों के जो भी है, जांच में जो भी व्यक्ति का नाम आए, चाहे किसी प्रकार का भी हो, कोई पावरफुल हो या दबंगई हो, जो भी है, चाहे वो खनन वाला हो, चाहे वो कोई भी हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम सब लोगों ने अभी हमारे कोतवाल साहब से हम सब लोगों ने ये निवेदन किया है और मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा कोई भी शरारत तत्वों के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और शीघ्र उस पर कार्रवाई होगी। हमें हमला किसी हथियार से या जिसमें फायर मिस हुआ है? अब इसमें जो भी है जांच का विषय है, जांच करके उसमें जो भी दोषी पाया जाए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से आरोप लगाया गया है, तो कहीं ना कहीं सत्यता अगर नहीं होती तो आरोप नहीं लगता। तो रामचंद्र राय जी वो अकेले थे, लेकिन बाद में जब हमें सूचना मिली तो हम वहाँ पहुंचे, मौका भारत में हमने सब कुछ देखा तो लगा कुछ ना कुछ तो हुआ है। आज हम लोग यहाँ पर सभी जनप्रतिनिधि लोग, ये मैं नहीं कहता किसी समाज का मामला है या फिर किसी संगठन का मामला है या किसी व्यक्तिगत मामला है। आज अगर रामचंद्र राय जी पर हमला हो सकता है तो हम लोग जो जनप्रतिनिधि लोग हैं हम पर भी हमला हो सकता है। तो सभी को जिस प्रकार से हम लोग सुबह से लगे पड़े हैं और कल रात भी हम लोगों ने पूरा लगे थे अपने हिसाब से, और आश्वासन हम क्या कहते हैं कोतवाल साहब से, ये पर कानून की व्यवस्था से बहुत बढ़िया मिला है। मुझे लगता है कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगा और बहुत जल्द हम तह तक पहुंचेंगे, क्योंकि ये प्रकरण खाली रामचंद्र राय जी का नहीं है, बहुत गंभीर विषय है और इसमें खुली जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी सबके सामने होना चाहिए। सभी एक मंच पे आए हैं, पक्ष विपक्ष। ये एक राजनीति एक अलग चीज है और ये जो व्यक्तिगत चीज है ये अलग चीज है। राजनीति में चुनाव लड़ते हैं या फिर किसी के खिलाफ कुछ होता तो हम कर सकते हैं, दूसरों को लोकतंत्र अधिकार है, ये लोकतंत्र में अधिकार दिया। लेकिन जब किसी व्यक्तिगत व्यक्ति पर कोई टीका टिप्पणी या फिर इस तरह की निंदनीय घटना होती है तो सभी एक मंच में हो गए। हम कोतवाली में आए हैं और कोतवाल साहब से भी बढ़िया तरीके से हमारी वार्ता हुई पिछले विगत 1-1.5 घंटे से, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि उचित कार्रवाई करेंगे और दोषियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे करेंगे। रामचंद्र राय जी द्वारा अवैध खनन के खिलाफ भी बोला गया था। आरोप लगाना ये हमारा काम नहीं है। हम कह सकते हैं हाँ कि उनका एक पोस्ट लास्ट टाइम आया था खनन माफियाओं के खिलाफ, लेकिन ऐसा तो लोकतंत्र है भैया, कोई अपना पक्ष रख सकता है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उन्होंने अपना पक्ष रखा। लेकिन इस तरीके से शक्ति फार्म की अगर परिस्थिति हुई होगी तो ये बहुत ही सोचने का विषय है, दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। देखिए, कल जैसे हमको पता लगा कि इस तरह की घटना हुई है तो बहुत ही निंदनीय घटना है और हम लोग मौके पे पहुंचे कल रात, और निश्चित तौर पे किसी राजनीतिक बात नहीं है और व्यक्ति विशेष बात है। और गुरुजी जो है हमेशा अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए वो बात करते रहते हैं और ऐसे घटना हुई तो निंदनीय घटना है। हम लोग रात पहुंचे उनके बाद और हमने उनका आश्वासन दिया कि गुरुजी इस मौके पे ऐसे
टाइम पे हम पूरे क्षेत्र के लोग आपके साथ है, इसमें घबराने की बात नहीं है। और कल रात से लेकर अभी तक चेयरमैन साहब है, तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं, हम उनके साथ हैं। अभी आए थे और कोतवाल साहब से हमने आग्रह किया कि जल्द से जल्द खुलासा किया जाए और जो भी इसमें दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, और उन्होंने आश्वस्त किया है। और अभी उन्होंने मेडिकल भी करवाया हमारे गुरुजी का, और जो भी उस पर रिपोर्ट आएगी और एफआईआर भी दर्ज हुआ है, जो भी उस पर कार्रवाई होगी निश्चित तौर पे वो करेंगे और हम लोग उससे संतुष्ट भी हैं। और इस घटना का मैं बहुत ज़्यादा निंदा करता हूँ। सभी एक मंच पे हैं, इसका क्या इसमें क्या कहना है? राजनीतिक अलग चीज़ है, जब ऐसे कोई घटना किसी के साथ हो तो हम लोग सभी लोग एक मंच में। और शक्ति भारत में गुलदस्ता है, आपने देखा भी होगा, काफ़ी समय से अब शक्ति भारत को कवरेज देते हैं। तो शक्ति भारत में गुलदस्ता है, राजनीति चाहे हम कुछ भी करें, जब कोई समाज और क्षेत्र की बात आती है तो हर पार्टी हम लोग इकट्ठा होकर लड़ाई लड़ते हैं। ये शक्ति भारत की खूबी है। की भांति मैं कल भी परिक्रमा करने के लिए अपना गोविंद नगर पड़ागांव वाले रोड में जा रहा था। वहाँ से परिक्रमा करके जब मैं लौट रहा था तो कोई अज्ञात जो व्यक्ति था, 2 जने थे, उन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया, लेकिन मुझे कोई चोट नहीं आई। ऊपर वाले का कृपा है कि मैं बच गया जैसे तैसे। इससे पहले भी 2-3 बार ऐसी घटना हुई थी, जिसकी सूचना मैंने दोनों ही संबंधित चौकियों को मैंने दे दी थी। उस समय अगर मैं थोड़ा ठोस तरीके से उठता तो शायद मुझे संदेह नहीं था, लेकिन इस बार कुछ अति हो गई है, जिसके लिए आज मैं यहाँ पर थाने में भी आया हूँ और अपने यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। हमला किस समय हुआ था और किस चीज़ से? ये संध्या का समय था, लगभग 6 से 7 के बीच में रही होगी। और अज्ञात लोग थे, उनके पास कुछ तमंचे भी थे, जो कि फायर हुआ नहीं। ईश्वर की कृपा थी कि फायर हुआ नहीं, मैं बाल बचा। जिसके दे दी गई है, अभी मैंने यहाँ पर दिया है, अभी लेटर दिया, तो उसको मेडिकल करवाने के लिए भी हम जा रहे हैं।